गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद शिप्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने हिंदी ग्रामर की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मात्राएं क्या होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और आगत स्वर क्या होते हैं, आगत व्यंजन क्या होते हैं, नुक्ता और रा के विभिन्न रूप के बारे में मैंने आपको बताया कि रेफ कैसे लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है। तो आज इसके बाद का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेरा संधि और आज से मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी। तो देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं हम देखते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि, हिंदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसे आप बहुत अच्छे से समझिए। मैं आपको अच्छे इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, संधि, इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो यहाँ हमको मिलेगा दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वर्ण, मतलब आपको यदि वर्णों के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको पूरी वर्ण की जानकारी दी है, वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको संधि अच्छे से समझना है तो आप वर्णों के चैप्टर को आप पहले पढ़ लीजिए, तो उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर से हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से अगर समझें कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ हम देखेंगे दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऊपर देखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब चेंज होता है, कुछ ना कुछ चेंज होगा जब दो वर्ण मिलेंगे। ठीक है। अब वो दो वर्ण की स्थिति कैसी रहती है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू आप अगर समझेंगे तो आपको संधि समझना इजी हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पर दो लाइन बनाई है मैंने और बीच में प्लस का साइन बना हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक पूरा 3 वर्णों का एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मान लो 2 या 3 वर्णों का कोई शब्द लिखा हुआ है। ठीक। तो जहां यहाँ पर पहली वाली लाइन जिसमें एक शब्द लिखा है, इसको कहा जाता है प्रथम पद या पूर्व पद। ठीक। दूसरी वाली लाइन को कहा जाता है दूसरा पद या उत्तर पद। अब यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद में कोई ना कोई वर्ण तो आखिरी वर्ण होगा, है ना। तो ये आखिरी वर्ण जो है और उत्तर पद या द्वितीय पद दूसरे पद का प्रथम वर्ण, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इसका प्रथम वर्ण होगा और ये यहाँ पर खत्म हो रहा है तो ये इसका अंतिम वर्ण होगा। तो जब प्रथम पद या पूर्व पद के अंतिम वर्ण और दूसरा पद या उत्तर पद के प्रथम वर्ण को मिलाया जाता है तो उनके मिलने से कुछ न कुछ नया वर्ण बनता है। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के मिलने से कोई ना कोई नया वर्ण मिलता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। उसी के आधार पर ये नया वर्ण बनता है और नया वर्ण ही क्या कहलाता है? संधि युक्त शब्द। संधि युक्त शब्द में अभी आपको जब संधि की एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ये जो नया वर्ण बनेगा इसको ही हम शब्दों के बीच में जोड़कर उसकी मात्राओं में चेंज करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? जब बाद में बनता है तो वो कहलाता है संधि युक्त शब्द। ठीक है। तो आपको आई होप ये डायग्राम से आपको समझने में इजी होगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार इस डायग्राम को देखिए और ये पहला पद और दूसरा पद या पूर्व पद या अंतिम पद को देखते हुए आप इसको करने की कोशिश करिएगा। आप इतना बस समझ के रखिए, आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद की परिभाषा क्या होती है। देखिए, संधि विच्छेद का मतलब होता है संधि युक्त शब्द। जो हमने संधि युक्त शब्द यहाँ बनाया है वो संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। देखिए, जैसे कि मान लो मैंने एक कोई भी शब्द लिया, जैसे कि विद्यालय लिया, तो विद्यालय एक क्या है? विद्यालय पूरा का पूरा संधि युक्त शब्द है। विद्यालय क्या है? संधि युक्त शब्द। लेकिन मैंने उसका विच्छेद किया विद्या प्लस आलय, है ना। दो उसी संधि युक्त शब्द को जब मैंने विच्छेद किया, उसको टुकड़े किया, तो उसको मैंने किस रूप में बांटा?
प्रथम पद और द्वितीय पद। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विद्या, यहाँ पे प्लस करके आलय लिख दिया। तो ये क्या हो गया, दो उसी संधि युक्त शब्द के दो अलग अलग शब्द कर दिए हमने, अलग अलग उसको डिवाइड कर दिया। मगर जब डिवाइड हम करते हैं संधि युक्त शब्द का, जब हम विच्छेद करते हैं, तो दोनों जो शब्द बनाते हैं हम, एक प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों का कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो जो संधि विच्छेद है वो सही मायने में सच होता है, ठीक, सही होता है। तो संधि युक्त शब्द जो हमारे पास बना हुआ हमको मिलता है पहले से, और हम उसका विच्छेद करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया संधि युक्त शब्द किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके प्रकार, संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पर देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब ये सारे स्वर, व्यंजन और विसर्ग हमने पिछले लेक्चर में हम ये सारी चीजों को देख चुके हैं। अगर आपको फिर भी ये स्वर व्यंजन समझ में ना आए तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि संधि विच्छेद पढ़ने से पहले या संधि पढ़ने से पहले आपको स्वर, व्यंजन और विसर्ग का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो ही आपसे अच्छे से बन पाएगा। ठीक, तो स्वर से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमने पहले देखा स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो आ, आ, ई, उ, ये सारे जितने भी 11 स्वर हैं उनसे मिलकर बनेगी संधि। व्यंजन मतलब कि जो क से लेकर आपके छा जा या ये जितने भी आते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। और आपको पता है विसर्ग मतलब कि जो 2 डॉट वाला होता है उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो उसमें स्वरों के मेल से संधि होती है, यहाँ पर स्वर और व्यंजनों के मेल से संधि होती है, यहाँ पर विसर्ग जरूरी होता है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी कि संधि, इतना जो हमने पिछले पढ़ा उतना ही बताऊंगी कि संधि क्या होती है, संधि की परिभाषा देखे हमने, और एक जो डायग्राम मैंने आपको बताया उस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि प्रथम पद, उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, कौन सा अंतिम वर्ण है, कौन सा प्रथम वर्ण है, संधि युक्त शब्द किसे कहते हैं, संधि विच्छेद का क्या मतलब है। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, और वो जो डायग्राम है डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उस पे ही आधारित आपको जब विच्छेद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आई होगी कि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर संधि क्या होती है। तो आई होप आपको आज के वीडियो का जो भी चीज मैंने समझाई वो आपको समझ में आई होगी, और अगर फिर भी ना समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।